नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दलित और टीवी, जहां हम बात करते हैं सच की, समाज की, संविधान की और ज़मीन से जुड़ी खबरों की। आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे बुद्ध नगरी कुशीनगर की बड़ी घटनाओं की, उत्तर प्रदेश की राजनीति और जनता से जुड़ी मुद्दों की, अम्बेडकरवादी विचारधारा की मौजूदा स्थिति की और दुनिया में बढ़ते तनाव का भारत पर क्या असर पड़ सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप सामाजिक न्याय, संविधान और जागरूक पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जय भीम जरूर लिखिए। पहली बड़ी खबर कुशीनगर से। कुशीनगर में इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा नेपाल से जुड़े बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की हो रही है। प्रशासन ने कस्याक एक ट्रेनिंग सेंटर से जुड़े 453 नेपाली युवक और युवतियों को सोनौली बॉर्डर के रास्ते नेपाल वापस भेजा है। बताया जा रहा है कि नौकरी के नाम पर युवाओं को रोका गया था। अब एसटीएफ पूरे मामले की जांच कर रही है। यह मामला सिर्फ मानव तस्करी या नौकरी के झांसे का नहीं, बल्कि सीमा सुरक्षा और युवाओं के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। पेट्रोल डीजल की संकट। कुशीनगर में डिपो बंद होने के कारण कई पेट्रोल पंपों पर तेल की कमी देखी जा रही है। इसका सबसे बड़ा असर किसानों पर पड़ रहा है। धान की खेती का समय करीब है, लेकिन डीजल संकट से सिंचाई और खेती प्रभावित हो रही है। गांव में लोग कह रहे हैं कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो खेती की लागत और बढ़ जाएगी। अपराध और हादसे। हल्दी रस्म में डीजे पर नाचने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट हो गई। 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं दूसरी तरफ सड़क हादसों में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। एक बाइक सवार युवक की कार की टक्कर से मौत हो गई। ट्रकों में आग लगने और पुराने रंजिश में हिंसा की खबरों ने भी प्रशासन की चिंता बढ़ाई है। अदालत का बड़ा फैसला। 2021 में पत्नी और 2 मासूम बच्चों की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी पति को फांसी की सजा सुनाई है। अवैध संबंध के शक में हुए इस हत्याकांड ने पूरे इलाके को हिला दिया था। अदालत ने इसे बेहद जघन्य अपराध मानते हुए कठोर फैसला दिया है। प्रशासनिक कार्रवाई। कुशीनगर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की गई। करीब 530 वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। प्रशासन का कहना है कि सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने वालों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा बिजली बिल बढ़ने को लेकर हो रही है। यूपीपीसीएल ने जून महीने से फ्यूल सरचार्ज लागू किया है, जिसमें आम जनता को बिजली बिल लगभग 10% तक बढ़ोतरी हो सकती है। महंगाई से परेशान जनता के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। मौसम और हादसे। हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल गिरने से कई लोगों की मौत की खबरें सामने आई है। आंधी और बारिश के कारण भी कई जिलों में नुकसान हुआ है। यूपी में लगातार बढ़ते हादसे ने सरकारी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए हैं। राजनीति गरम। समाजवादी पार्टी के नेता गर्गी सिंह पटेल पर हमला हुआ। आरोप है कि लोहे की राड से हमला किया गया और बाल भी खींचे गए। इसके बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया। अखिलेश यादव लगातार बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता अजय राय पर एफआईआर की खबरें भी चर्चा में है। अब बात अम्बेडकरवादी विचारधारा की। साथियों, आज भले कोई बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर न हो, लेकिन अम्बेडकरवादी विचारधारा आज भी समाज के हर मुद्दे में जिंदा है। संविधान, सामाजिक न्याय, समानता और आरक्षण जैसे मुद्दों पर लगातार बहस जारी है। बीजेपी, एसपी, बीएसपी और कांग्रेस सभी दल दलित और बहुजन समाज को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भीम आर्मी और बहुजन राजनीति। और भीम आर्मी लगातार दलित उत्पीड़न, प्रतिमा तोड़फोड़ और पीड़ित परिवारों के मुद्दे उठा रहे हैं। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन और न्याय की मांग भी देखने को मिली। बाबा साहब के विचार आज भी क्यों जरूरी है। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज भी जातिवाद, भेदभाव और सामाजिक असमानता के खिलाफ यही विचार सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं। संविधान बचाने और सामाजिक बराबरी की लड़ाई में अम्बेडकरवादी विचारधारा लगातार प्रासंगिक बनी हुई है। अब दुनिया की बड़ी खबरें। मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ रहा है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच हालात गंभीर बने हुए हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर भी चिंता बढ़ रही है, क्योंकि यही रास्ता दुनिया के बड़े तेल व्यापार का केंद्र माना जाता है। अगर तनाव और बढ़ता है तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर असर पड़ सकता है। अमेरिका और दुनिया। अमेरिका में ट्रंप को टैरिफ फैसलों को लेकर बहस जारी है। रूस यूक्रेन युद्ध में जुड़ी नई गतिविधियां भी सामने आ रही है। कनाडा में जंगलों की आग और धुएं ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। दुनिया लगातार अस्थिरता और आर्थिक दबाव के दौर से गुजर रही है।
तो साथियों, ये थी आज की 31 मई 2026 की बड़ी खबरें। कुशीनगर से लेकर दुनिया तक हमारा उद्देश्य सिर्फ खबर दिखाना नहीं बल्कि समाज को जागरूक करना भी है। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल दलित वर्ष टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए जय भीम, जय संविधान, जय बुद्ध। मैं हूँ आपका साथी, फिर मिलेंगे अगली बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद। जय भीम।